अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, साकिब इमरान खोखा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के क्विक सेशन के अंदर जो मौजूदा हुकूमत को मसला पेश आ रहा है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें को कोई फेवर नहीं देना चाहता। अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी को यह काम करना था जो होने जा रहा है। मुझे नहीं पता हुकूमत की नीयत अच्छी है या बुरी, लेकिन जो भी हुकूमत सिद्के दिल से अवाम की फलाह बहबूद करना शुरू करेगी या चाहेगी, उसको सबसे पहले जो मुल्क का गरीब तरीन तबका है उसकी मदद करना पड़ेगी। मुल्क का गरीब तरीन तबका वो है जो खामोश तबका है, उसकी कोई दाद रसी नहीं कर रहा, उसको कोई नहीं देख रहा। अगर गरीब तबका पिस्ता पी रहे तो किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, निज़ाम चलता रहता है। मसला तब खड़ा होता है जब मिडिल क्लास तबके या एलीट या अपर मिडिल क्लास को मसाइल पैदा होते हैं, तो वो मसाइल सामने आते हैं और खुल के सामने आ जाते हैं। अब जो हुकूमत सिद्के दिल से काम करना चाहती है उसको लोअर मिडिल क्लास, पुअर तबके और मिडिल क्लास की मदद करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको टैक्सेस का निज़ाम बेहतर करना पड़ता है, आपको तजावज़ात का निज़ाम बेहतर करना पड़ता है, आपको माहौल क्लाइमेट चेंज के लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, आपको इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें आज आके इम्पैक्ट किस पे करती हैं? मिडिल क्लास तबके के ऊपर और गरीब तबके के ऊपर। गरीब तबके को रोज़गार मिलता रहे और बेसिक उनको उनकी नेसेसिटीज़ मिलती रहे तो वो खामोश रहते हैं, उनके बारे में कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको निज़ाम को पटरी पर लाने के लिए लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हैं, और टैक्स देने वाले कौन है? मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं। छोटे छोटे कारोबार जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है वो बंद होना शुरू हो जाती हैं या उनकी इनकम कम हो जाती है, तो गरीब जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर वो बेरोज़गार होना शुरू हो जाते हैं। अब स्मोक मिसाल के तौर पे, जब भी जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो मेन मसला है स्मोक का, अब स्मोक से करोड़ों लोग मुतासर हो रहे हैं। अब स्मोक के तदारुक के लिए अगर हे को या फसलों को आग लगाने पे बंदी लगाएं या भट्टे खुश जो ना उनको बंद करना शुरू कर दे, तो बेरोज़गार कौन होता है? गरीब तबका जो वहाँ पे मुलाजम है। अब हे को बंद करने के लिए अलावा आपके पास अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। जब वो अल्टरनेटिव सोल्यूशन आप देते नहीं है तो उससे मुतासर कौन होता है? करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जो फ़ायदा उनको अभी पहुंच नहीं रहा वो 10 साल में पहुंचेगा। उनको इसका फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या पॉलिसीज़ बना रहे हैं। लेकिन लाखों लोग जिनके ऊपर आप बंदी लगा देते हैं उनको फ़र्क ज़रूर पड़ता है और उनकी आवाज़ पूरी दुनिया सुनती है, क्योंकि टायरों को आग लग जाती है, सड़कें ब्लॉक हो जाती है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं। इसी तरह जब आप बड़े तबके के ऊपर टैक्स लगाते हैं, देखिए पाकिस्तान में सर्विसेज का बिजनेस 60% है, इसी तरह रिटेल का 19% और एग्रीकल्चर उसका 21% शेयर है पाकिस्तान का। अब एग्रीकल्चर में बेयर मिनिमम टैक्स है और रिटेल में तो टैक्स है ही नहीं। अब आप रिटेल पे टैक्स लगाने की कोशिश करोगे तो लाखों लोगों को फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब है कि लाखों लोग सड़कों पे होंगे। अगर आप निज़ाम को ऐसे ही चलते रहने देना चाहें तो आप बेसिकली बड़ी कामयाबी से अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे करके चले जाएंगे। अगर निज़ाम को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको इन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिन मसाइल का सामना आप कर रहे हैं। बेसिकली अभी हुकूमत को जो मसाइल पड़े हुए हैं वो यही मसाइल हैं। आप औकाफ की ज़मीन या रेलवे की किसी बंजर ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करके वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बना दें तो उसमें कोई किसी को परवाह नहीं है कि बनी है या नहीं बनी, क्योंकि अवाम का उसमें कुछ नहीं गया, किसी को पता भी नहीं है कि वो ज़मीन किसकी थी, हु केस। लेकिन जब उस बनी हुई नाजायज़ ज़मीन के ऊपर आप बुलडोज़र चला के घर गिराएंगे तो ऑब्वियसली हज़ारों लोगों को नुकसान होगा और चीखें जो आसमान तक जाएंगी। उन लोगों का गला भी बहुत बड़ा है और मीडिया उसमें उनकी पूरी मदद भी करेगा। इसी तरह शहरों को खुला करना आपका अगर मिशन है और आप नाजायज़ तजावज़ात को हटा रहे हैं शहरों को खूबसूरत और खुला करने के लिए, तो खुला करने से फ़ायदा अवाम को होगा, लेकिन अवाम को उसका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है, लोगों को लगता है कि यार ऐसे ही है बस, ठीक है। लेकिन जिनकी आप शॉप्स या जिनके आप घर मसमार कर देते हैं उनकी आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी। आपको इन मसाइल का सामना करना ही पड़ेगा। उसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये होता है जो कि पिछली हुकूमतें करती रही हैं। रिप्लेस करना बहुत आसान होता है। नीचे अगर भैंसों का बाड़ा है तो आप उसको शिफ्ट करेंगे या सब्जी मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट करेंगे तो हज़ारों लोगों को नुकसान होगा, आपका वोट बैंक कम होगा, लोगों की आपको बद्दुआएं आहें लगेंगी और सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। उसकी बजाय आप क्या करते हैं, ऊपर से ब्रिज बना के तो लोगों को रास्ता चेंज कर देते हैं। भाड़े भी, भैंसों का भाड़ा भी वहाँ पर ही रहता है और नाजायज़ कब्जे भी वहाँ पे रहते हैं, लेकिन आपको अल्टरनेटिव रूट मिल जाता है। दैट्स एन ईजीएस्ट वे। इसी तरह
स्कूलों का निज़ाम चेंज करने के लिए, उस्तादों की तालीम करने के लिए, तरबियत करने के लिए, या स्कूलों को फंडिंग के देने की बजाय ये बड़ा लंबा नर्व ब्रेकिंग प्रोसेस, इसके बजाय आप दानिश स्कूल का निज़ाम बना देते हैं। इसी तरह आप रेलवे की बजाय एक नई ट्रेन चला देते हैं जो कि चलती रही हैं। लेकिन जब एग्जिस्टिंग सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा तो आपको पता है कि उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो पाकिस्तान में हालात अभी इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर हैं वो अभी कुछ भी नहीं, वो सर अभी अशर अशीर भी नहीं है। जो निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए जो आपको जिन मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ेगा वो अभी पीक की तरफ जा रहा है। हुकूमत को उसके लिए कमर कस लेनी चाहिए, अवाम को भी कमर कस लेनी चाहिए कि अभी 2-3 साल बड़े मुश्किल के साल हैं, उसके बाद कहीं पर जाके ऐसा वक्त आएगा कि लोगों को थोड़ी सी रिलीफ मिलना शुरू होगी, जब निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता नया निज़ाम अपनी जगह पे बैठना शुरू हो जाएगा। हुकूमत को उल्टे को सीधा करने के लिए जिन मसाइल का सामना करना पड़ा उसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान बॉटम लेवल जो गरीब तबका है और मिडिल क्लास तबका को ही हो रहा है। लेकिन अगर ये निज़ाम दुरुस्त हो गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फ़ायदा इन्हीं दो को होगा। अपर मिडिल क्लास तो आखिरकार टैक्स देना ही पड़ेगा, उनको टैक्स के नेटवर्क में आना पड़ेगा। देखें, आप एक जायज़ टैक्स देंगे, आपको 4 तरह के नाजायज़ टैक्स से आपकी निजात हो जाएगी। लेकिन ये इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता होगा जब आपको, क्योंकि हमारी परवरिश इस तरह से हुई है, हमें पता नहीं है कि जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है और सही क्या है और गलत क्या है। वी कांट थिंक अदरवाइज। हमारे पास कोई एक्सपीरियंसेस है नहीं कि हम उसके साथ रिलेट करके उसको अच्छे या बुरे का फ़र्क कर सके, क्योंकि हमारे पास कोई एंकर पॉइंट नहीं है, हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल्स नहीं है। जो हुकूमत विजन के साथ आएगी उसको वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए 3-4-5 साल बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है नई हुकूमत कोशिश कर रही है उस निज़ाम को पटरी पर लाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें सबसे ज़्यादा जो आवाज़ बुलंद हो रही है वो मिडिल क्लास और बॉटम लेवल तबके की, ये पुअर क्लास की हो रही है। उसकी वजह यही है कि इन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जब इनसे ऊपर वाले तबकों के ऊपर टैक्सेस लगते हैं या उनसे मदद मांगी जाती है तो नुकसान इसी तबके का होता है, क्योंकि इनकी एम्प्लॉयमेंट चली जाती है इनको। और ये तबका बेसिकली वो तबका है कि ये बेचारे खामोश हैं, इनकी कोई दादरसी करने वाला भी नहीं है। लेकिन अगर आप 2000 रुपया दे दें तो आपको पछताना पड़ेगा कि 2000 बहुत कम है, क्योंकि हर तरफ से आवाज़ें निकल रही होगी कि ये हमें पीनट्स दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली निज़ाम ऐसा ही है। हुकूमत की आप मदद करें, थोड़ा सा सब्र से काम लें, थोड़ी सी हुकूमत को अपने काम करने में थोड़ी सी आज़ादी दें। करप्शन हमारे निज़ाम का, हमारे सिस्टम का हिस्सा है। आपको हुकूमत के अंदर 100% ऑनेस्ट लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर 100% की बजाय 20% भी ऑनेस्ट लोग मिल के जो कि विजन के साथ और ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते रहे तो यकीन जानिए इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल वही मुस्तकबिल होगा जो कायद आज़म ने सोचा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा। वरना इनका एहतसाब करने के लिए हम बैठे हुए हैं, पिछलों का एहतसाब अभी हो रहा है, इनका एहतसाब आगे से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नैब है, यहाँ पे एहतसाब का निज़ाम है, यहाँ पे अदालतें हैं, हर चीज़ आज़ादी से हो रही है। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कर लें और बी प्रिपेयर के मुश्किल हालात आने वाले हैं। डॉलर की कीमत 150 तक जाएगी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, जिससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने का सबको नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा गरीब और मिडिल क्लास तबका ही पिसेगा। लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप कमर कस लें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है और इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा भी बात करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।